सनातन के मूलनायक चंद्रप्रभ भगवान की जय जय जय। वर्तमान शासन भगवान महावीर स्वामी की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज की, परम पूज्य विवेक सागर जी शीतल सागर जी महाराज की, मनोग मुनि संघ की, तीर्थराज सम्मेद शिखर जी की, 108 मंडली सिक्त महामंडल विधान की, अहिंसामयी जैन धर्म की। इस सभा में विराजित सभी भव्यजनों, आज हम पुनः एकत्र हैं अपने भगवान आचार्य देव विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज, जो जगत विख्यात हैं, गुणायतन प्रणेता, संघ का समाधान प्रवर्तक, भावना प्रवर्तक एवं संप्रेक्षण के रूप में, जिनकी श्रीवाणी के माध्यम से अपने जीवन को रूपांतरित कर पा रहे हैं। जिनके श्रीमुख से अपनी शंकाओं के समाधान करके हम अपने जीवन को नई गति नई राय दे पाते हैं, आज ऐसे गुरुदेव से हम संबद्ध होने जा रहे हैं। मैं आप सबको गुरुदेव से जोड़ूं, उसके पूर्व में चाहता हूं कि गुरुदेव का बड़ा हस्त हम पर आशीष के रूप में आच्छादित हो। अतः मेरे साथ उच्चारिए नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज। संकट समाधान के सत्र को मैं प्रारंभ कर रहा हूं। मंडल नंबर 69 से श्रीमान मलय जी, मीनू जी भोपाल, आईए जी भोपाल एवं साथ में रहेंगे सुकुमार जी, सरिता जी बिलासपुर, और तैयार रहेंगे मंडल नंबर 75 से श्रीमान श्याम जी, विकास जी, चूचू जी दिल्ली। बोलिए। महाराज श्री द्वय के चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज श्री, बरसों पहले संत कबीर ने कहा था कि ज्ञानी को ज्ञानी मिले रस की लूटम लूट, और ज्ञानी को अज्ञानी मिले होवे माथा कूट। यदि आज के इस 5G युग में कबीरदास जी होते तो 2 पंक्तियां और जोड़ते कि गूगल महाज्ञानी से मिलो समय जाएगा छूट, और AI पराज्ञानी से मिलो कर्म जाएंगे फूट। तो महाराज श्री, अब चूंकि गूगल नाम के महाज्ञानी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम के पराज्ञानी से मिलना जितना सुलभ हो गया, उतना कई मायनों में ज़रूरी भी हो गया है। तो ऐसे में हमारे जैसे अल्पज्ञानी महाराज श्री क्या करें कि ज्ञान का रस भी लूट सकें और खुद के आर्टिफिशियल हो जाने की कर्म फूट से बच भी सकें? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। देखिए, ज्ञान, विज्ञान और टेक्नोलॉजी ये कतई बुरी नहीं। बुरी है हमारी सोच और हमारी प्रवृत्तियाँ। हम जब किसी भी चीज़ का एक सीमा में प्रयोग करें तब तक वो हमारे लिए सुविधा है, और नियंत्रण खो देने पर वही हमारी दुविधा है। तो हमें एक बात सीखना चाहिए, वह है औचित्य का बोध। इन सब संसाधनों को सिरे से नकारना मेरे विचार से समझदारी नहीं है, और इनका आदी हो जाना यह भी पागलपन। क्या करना? तो बस औचित्य का बोध करना। औचित्य का बोध मतलब हमें इनका कितना, कब, कैसे, क्या उपयोग करना, ये समझ अपने अंदर हो। तो जो औचित्य से जुड़ कर के कार्य करते हैं उनके सामने सारे रास्ते खुल जाते हैं, और जो औचित्य बोध से शून्य होते हैं उनकी कहानी हम देख ही रहे। नमोस्तु महाराज। उपस्थित हों एक ही, नमोस्तु महाराज जी। एक ही चलिए। मंडल नंबर 95, ओम। मंडल नंबर 75 से श्रेयांश जी, विकास जी, चूचू जी दिल्ली, और तैयार रहेंगे मंडल नंबर 71 श्रीमान अरविंद जी बड़कुल, आशीष जी बड़कुल जबलपुर। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, पहले तो मैं यह कहना चाहूँगा कि सम्मेद शिखर जी में आपके सानिध्य में पहली बार विधान किया, जीवन में इतना उल्लास, इतना हर्ष हो रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। और यही आपसे आशीर्वाद चाहते हैं कि बार बार ऐसा सौभाग्य मिले, आपके सानिध्य में मिले। और गुरुदेव, प्रश्न ये है, ये बच्ची पूछ रही है। मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि भय को कैसे ख़त्म करें? भय अनेक प्रकार का होता है कि भीड़ में बोलने का भय, परीक्षा में सफल होएंगे या नहीं होएंगे उसका भय, तो वो कैसे ख़त्म करें?
देखो, भय एक बहुत बड़ी दुर्बलता है और भय को दूर करने के लिए 4 बातों का प्रयोग करना। सबसे पहले आत्मविश्वास से भरो, अपने आत्मविश्वास को विकसित करो। आत्मविश्वास को विकसित करने के लिए 2 दृष्टिकोण हैं, एक तो सेल्फ कॉन्फिडेंस और दूसरा अपनी आत्मा का विश्वास। जिसके हृदय में विश्वास जग जाता है, आत्मविश्वास होने से लौकिक भय उनको नहीं सताता, और आत्मा का विश्वास हो जाने से जो अन्य प्रकार की डर, चिंता है, जन्म मरण, संयोग वियोग, हानि लाभ से संबंधित, वो नहीं होता। तो आत्मविश्वास हमारे संकोच जन भय को दूर करता है और आत्मा का विश्वास परिस्थिति जन जो विकटता है उससे संबंधित भय से हमें मुक्त करता है। तो जानो मैं आत्मा हूँ और सारा संसार इधर से उधर हो जाए, मेरा टस से मस नहीं होने वाला, एक। और आत्मविश्वास कि मैं कर सकता हूँ, मेरे पास क्षमता है, मैं कैपेबल हूँ, मैं कर लूँगा, ये विश्वास अपने अंदर जगना चाहिए। तो सबसे पहली बात आत्मविश्वास। आज मैं बहुत संक्षेप में उत्तर दे रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे सवालों का उत्तर देना है। तो ये दोनों साइड में हमें आत्मा का विश्वास और आत्मविश्वास दोनों होना चाहिए। तीसरी बात है सोच को सकारात्मक रखो, नकारात्मकता से बचो। नकारात्मक सोच हमारी आत्म क्षमताओं को कुंठित करती है, और जब सकारात्मकता हमारे अंदर होती है तो हम अपनी क्षमताओं को विकसित करने में समर्थ होते हैं। तो हमें सकारात्मक सोच से अपने आप को भर के रखना है, नकारात्मकता से अपने आप को बचाने की कोशिश करना है। और चौथी बात, ऐसे लोगों के चरित्र को पढ़ो जिन्होंने अपने जीवन में तमाम प्रकार के उतार चढ़ाव के बाद भी उपलब्धियों का आनंद लिया, उपलब्धियों को छुआ है, तो उससे हमें प्रेरणा मिलेगी और हम अपने आप को आगे बढ़ा सकें। उपस्थित हों मंडल नंबर 71 से श्रीमान अरविंद कुमार जी बड़कुल, आशीष जी बड़कुल जबलपुर, और तैयार रहें मंडल नंबर 77 इंद्र कुमार जी जबलपुर। नमस्ते मेरा जी, नमस्ते। मैं कब से चर्चा विधान करने की भावना भा रहा था और आपकी कृपा से, आपके सानिध्य में मुझे यह सौभाग्य मिला। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि सर में देवों को आयु बंद अंतिम 6 महीने में होता है, मगर उनको अवैध ज्ञान भी होता है, तो उनसे यह पता चल जाता होगा कि अगले भाव में क्या बनने वाले हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगला भाव देखकर उनको डर का धर्म ध्यान में लगना चाहिए। अब तो ऐसा कोई व्यवस्था है कि उनको अगला भाव आयु बंद के बाद अर्थात अंतिम 6 महीने में होता है। साथ ही जो भरत चक्रवर्ती के निर्णय पुत्र थे, उनको तो निगो से सीधे मनुष्य जन लेकर मोक्ष गए थे, तो उनको गतिबंध कैसे हुआ? देखिए, देवों की 6 माह पूर्व माला मुरझा जाती है, उनको इस बात का आभास हो जाता है कि अब हमारा अंत होने वाला है। ये बिल्कुल यथार्थ है, लेकिन इसकी 2 तरह की प्रतिक्रियाएं होती है। जो मिथ्या दृष्टि देव होते हैं वे घोर आर्त ध्यान में फंस जाते हैं, वो रोने लगते हैं, अरे अब सब चला जाएगा। और जो सम्यक दृष्टि होते हैं उनके अंदर हर्ष होता है। और भरत चक्रवर्ती के जो 923 पुत्र निगोद से आए थे, वहाँ उन्होंने कोई ऐसा पुरुषार्थ नहीं किया, पर उनका भवितव्य इतना उज्जवल था कि सब ठीक हो गया। नमस्ते महाराज जी, जबलपुर से इंद्र कुमार जी उपस्थित प्रश्न नहीं है, बस मैं इतना बोलना चाहती हूँ। आपके आशीर्वाद से हम सब सिंगापुर में सिद्ध चक्र मंडल विधान करते थे और मैं भावना भाती थी कि कब आपके सानिध्य में जाके ये विधान करूँ। वहाँ पे तो आनंद आता था, पर यहाँ पे ये विधान करके मुझे असंख्यात गुना आनंद आया है। आपके सानिध्य में मंत्रों का प्रभाव जो कहूँ पता नहीं, आंखों से आंसू नहीं रुकते थे। महाराज जी बस ऐसा आशीर्वाद दीजिए, ऐसा बार बार होता रहे, बार बार मुझे आपका सानिध्य प्राप्त होता रहे। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। उपस्थित हों मंडल नंबर 77 से श्रीमान इंद्र कुमार जी जबलपुर, और मंडल नंबर 78 से श्रीमती प्रेमबाई जैन जबलपुर से ही रहेंगी। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामि इच्छामि। इधर, अच्छा, हाँ बोलिए। नमोस्तु महाराज जी, गोटे गांव से अनिल जैन। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मुनीश्री जी, आज के समय धनवंती नगर जबलपुर, भावना अगर अच्छी है तो मन भी मंदिर है, आहार अगर अच्छा है तो तन भी मंदिर है, विचार अगर अच्छे हैं तो मस्तिष्क भी मंदिर है, यह तीनों अगर अच्छे हैं तो जीवन मंदिर है। मुनीश्री जी, मेरा प्रश्न यह है कि आज के परिवेश में भावना बन रही है कि आहार बिगड़ रहा है, विचार भटक रहे हैं, तीनों में सामंजस्य कैसे बने कि जीवन में मंदिर बन जाए? नमोस्तु। ऊपर के वाक्य बता, उसको आत्मसात कर लो, जीवन अच्छा हो जाए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। श्रीमती प्रेमबाई जैन जबलपुर से मंडल नंबर 78 की
पुण्यार्जक अभिलाष जी के साथ। तो तैयार रहेंगे मंडल नंबर दीजिए। मंडल नंबर 84 आ गए। श्रीमती गुणमाला देवी सोगानी, सुनीलता सोगानी, पशु संघी परिवार जयपुर। तैयार। पूज्य महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। अपना नाम बोल दो। मेरा नाम अभिलाष जैन है, श्रीमती प्रेम बहन जी के साथ आया हूँ। हाँ बोलो, वो आ रही हैं। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है, अनेक बार आपके शंका समाधान में मैंने सुना है, जो सामाजिक कार्य करते हैं कईयों बार उनके कार्यों की बदले में उन्हें अपयश मिलता है। महाराज श्री, जिस समय यह परिस्थिति होती है उस समय जिस बंदे का यह अपयश होता है उसे किस प्रकार से चिंतन करना चाहिए कि जिससे उसके किए हुए सदकार्यों का जो अपयश हो रहा है उसे साता मिले और आगे भी वह प्रेरित हो, यह कार्य करता रहेगा। देखो, कभी दिया जलाया? जी महाराज। रोशनी फैलती है? जी। हाँ जी। धुआं निकलता है? जी। बोलो। जी जी। तो धुआं पहले निकलता है? नहीं, ऊपर धुआं होता है, नीचे रोशनी होती है। जी। तो धुआं तो निकलेगा, उसको इसका हिस्सा मान लो। जी। समझ गए? जी। और सोचो थोड़ा बहुत ये आलोचना है वाले तो धुआं उड़ रही है। हमारा काम प्रकाश फैलाने का है और हम एकाग्रता पूर्वक प्रकाश फैलाने का काम करें, इसके अलावा और कुछ न करें, ऐसा भाव रखें तो हम इन चीज़ों से अपने आप को व्यवस्थित कर सकेंगे, बचा सकेंगे। चलिए आगे। नमोस्तु। मंडल नंबर 84 पाटनी परिवार उपस्थित हों। तैयार रहें 79 से श्री प्रदीप जी जैन, रत्ना जी जैन, निकिता सुलभ जी, सजल जी, दिल्ली। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। पिछले 10 साल से विधान ज्वाइन कर रहे थे महाराज जी। इस विधान में तो इतनी उत्कृष्ट सुविधाएं मिली है, सारी सुविधाओं के लिए आयोजकों को लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सभी आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा प्रश्न महाराज जी, सिद्ध चक्र मंडल विधान से ही जो पूजा में मोक्ष फल चढ़ाते हैं, इसमें हरे फलों का वर्णन है, दाड़िम, नींबू, केले, नारिंग। तो महाराज जी ये क्या चढ़ाना या कैसे, लेखक का क्या भाव है? देखिए, हम तो कल्पनाओं में जो चाहे चढ़ा दें, पर हमारे पास जो सुलभ है हमें वही चढ़ाना चाहिए। समझ? चलिए आगे। मंडल नंबर 79 से श्री प्रदीप जी जैन, रत्ना जी जैन, निकिता सुलभ जैन, सजल जैन, दिल्ली, ट्रस्टी गुणायतन। तैयार हैं मंडल नंबर 80 से मंडल पुण्यार्जक। नाम बोलो। आगे ना। नमोस्तु प्रदीप जी, गुरुदेव। रत्ना जी। ओ हाँ, नमोस्तु गुरुदेव। हाँ। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, एक शब्द है पूर्वाग्रह, मतलब पूर्वाग्रह से ग्रसित व्यक्ति कहाँ तक जा सकता है और हमें इससे कैसे बचना है पूर्वाग्रह से गुरुदेव? देखिए, पूर्वाग्रह किसी भी विषय का हो, हमें हमारी पूरी प्रगति को रोक देता है। और कई बार पूर्वाग्रह जब दुराग्रह में परिवर्तित हो जाता है तो और मामला गड़बड़ा जाता है। इसलिए हमें आग्रही बनना चाहिए, दुराग्रही नहीं। और ख़ासकर जीवन में किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो पूर्वाग्रह से मुक्त होकर के ही चलना चाहिए। गुरुदेव, एक मंडल नंबर 80 के पुण्यार्जक श्रीमान नहीं, सीए प्रमोद जी जैन। एक मिनट, क्या बोल रहे हैं? अनुमोदमा के बारे में आपने बताया था कि उससे फल मिलता है, पर जैसे परिवार का कोई मुखिया कुछ पाप या पुण्य कुछ भी कर रहा है और फैमिली को या परिवार को पता नहीं है, तो उसमें भी उनका फल मिलता है? आपकी अनुमोदना है क्या? नहीं। तो फिर फल कैसे मिलेगा? मतलब उनको पता ही नहीं है। तो मतलब अनुमोदना नहीं तो उससे कोई बंध नहीं होगा। चलिए नमस्ते। आइए श्रीमान सीए प्रमोद जी जैन, मंडल नंबर 80 के पुण्यार्जक एवं तैयार हैं मंडल नंबर 89 के पुण्यार्जक श्री महावीर जी जैन, भोपाल। ये कौन से हैं? बोलिए। महाराज श्री, दोनों महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि वंदन। नमोस्तु नमोस्तु सारे परिवार। महाराज श्री, आज तक मैं अपने घर में आपके पूरे संस्कृत के विधान करती रही, अष्टांगा का उद्यापन कर दिया। मेरी वर्षों से तमन्ना थी कि मैं आपके चरणों में आके इस विधान को करूं। शायद ये मेरा बहुत सौभाग्य, बहुत पुण्य मेरा ऐसा कि मैंने ऐसा, मेरी शंका ये है कि यथाख्यात चारित्र मैं सर्वार्थ सिद्धि में पढ़ा मैंने, मैं 6ठे वर्ष की छात्रा हूँ, द्वादश पाठक्रम में। सर्वार्थ सिद्धि में आया है कि यथाख्यात चारित्र 11वें गुण स्थान से 14वें गुण स्थान प्रति मुनियों को होता है। और इसके बाद आया है सिद्ध परमेष्टि को भी, तो गुण स्थान से अतीत हो गए, सिद्ध परमेष्टि को पे कैसे घटित होगा यथाख्यात चारित्र? सिद्ध परमेष्टि को छायिक चारित होता है, यथाख्यात चारित नहीं होता।
यथाख्यात चारित्र जो है वो गुणस्थानों की अपेक्षा विवेचित है, सिद्धों में शुद्ध चारित्र की बात। महाराज श्री उसमें सर्वासिद्धि में आया है, इसलिए पूछा। जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो अलग से डिस्कस कीजिएगा, अभी आप डिस्कस करेंगे बहुत सारा समय चला जाएगा। आगे छाई चारित्र। आइए नमोस्तु। मंडल नंबर 89 के पुण्याजक श्रीमान सिंघई महावीर जी, ममता जी जैन भोपाल संस्थापक सदस्य गुणायतन एवं तैयार हैं मंडल नंबर 93 से विजय लक्ष्मी दीदी। पूज्य श्री मुनि श्री प्रमाण सागर महाराज के चरणों में सत नमन। सिद्धालय सिटी मुंसनाथ जिनालय के कलशारोहण जिनके सानिध्य में हुआ, ऐसे हमारे पूज्य मुनि श्री निर्भीक सागर महाराज जी के चरणों में हमारी पूरी समिति की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारा प्रश्न जो है कर्मों से संबंधित है और हमने छठवें दिन कर्म दहन के अर्घ भी चढ़ाए थे। हमारा पूरा जीवन अच्छे बुरे कर्म जो होते हैं उनका निर्धारण कर्मों के द्वारा होता है। हमारा प्रश्न ये है कि कर्मों का आश्रय, जैसे कि अगर हमें बुखार चढ़ा है तो हमें थर्मामीटर से नाप लेते हैं, हमें शुगर है वो भी हमारा मालूम हो जाता है कि कितनी शुगर चल रही है, लेकिन कर्मों का जब आश्रय हो रहा है या कर्मों की निर्जरा हो रही है तो हमें कैसे मालूम पड़ता है कि ये आश्रय हो रहा है या निर्जरा हो रही है? ये प्रश्न हमारे जीवन में थोड़ा आता है। और इसी से संबंधित कुछ सवाल है, एक ही, दूसरे की अनुमति नहीं है, क्योंकि आज मैंने क्या कहा, सारे मंडल जब पूरे हो जाएंगे तब शंका समाधान खत्म होगा। तो मुझे गाड़ी अपनी गति से ले जाना, आपकी गति से नहीं। आगे आने वाले सीधे सवाल करेंगे, भूमिका नहीं बनाएंगे, ताकि दूसरे को लाभ मिल सके। आपने जो पूछा है बहुत सही बात पूछी है, कर्म का आश्रय हुआ या निर्जरा हुई, इसका क्या पैमाना है? देखिए, ये तो भीतर की घटना है, कर्म हमें दिखते नहीं, लेकिन कर्म के आश्रय का एहसास हो सकता है, कर्म की निर्जरा की भी अनुभूति की जा सकती है। उसका बड़ा सीधा सा रास्ता, अगर आकुलता हो रही समझना कर्म आ रहा है। क्या बोल रहा हूँ? आकुलता का एहसास कर्म बंध का प्रमाण है, और मन की शांति और निर्मलता अगर प्रकट हो रही है, निराकुलता है, तो समझ लेना कर्म की निजरा कर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। मंडल नंबर 93 से संस्थापक सदस्य व्रती बहन विजय लक्ष्मी दीदी, हरदा से अभय कुमार जी कासलीवाल, श्रीमती सुलोचना जी कासलीवाल। तैयार रहे 98 नंबर से श्रीमती संध्या जी नागपुर। दीजिए जल्दी। मेरे सभी उपस्थित अनुपस्थित स्वजनों की ओर से आपको दोनों मुनि महाराज को नमोस्तु महाराज श्री, सभी को चुलक जी महाराज को इच्छामी। मेरी भाभी प्रश्न करेंगे। नमस्ते महाराज जी सभी। महाराज श्री सिद्ध चक्र विधान के संबंध में एक छोटा सा अनुभव मैं बता दूं, बहुत ज़रूरी है सबको बताना। महाराज जी, विधान से पहले मैंने अभय भैया से निवेदन किया था कि भैया ऐसे सामूहिक साधना में प्राय करके द्रव्य में तिरोले निकल जाते हैं, इल्ली निकल जाती है, बाल निकल जाती है, और जो चिटक बनाई जाती है उन वो भी कई बार फंगस लगे नारियल उनमें आ जाते हैं। पर ऐसा कुछ हुआ तो मेरा दिमाग बहुत विचलित हो जाता है, फिर मैं आगे साधना में मेरा मन नहीं लगता। तो भैया ने कहा दीदी आप आओ, ऐसा कुछ नहीं होगा। और मुझे सच में मैं इतनी आनंदित हूँ आज, और महाराज श्री को बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत आभारी कि पूरे 8 दिन के विधान में ऐसा कुछ भी बाधा नहीं आई। ये बहुत बड़ी बात है, सवाल करो। बहुत बड़ी बात है महाराज श्री, बहुत बहुत आभार आपका। नमस्ते। अब मैं प्रश्न पूछ सकती हूँ ना? हाँ जल्दी से। नमस्ते महाराज जी, हम विधान के लिए बहुत दिनों से सोच रहे थे, बहुत उत्कंठा रही कि मैं सिद्ध चक्र विधान आपके साथ करूं, और ये साधना हमारी पूरी हो गई। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूं, पर एक दिन थोड़ी शारीरिक बाधा आने से एक दिन के विधान मेरा रह गया है। तो मेरा कौन सा अंतराय कर्म था, कौन सी ऐसी वो बाधा अचानक आ गई और मुझे वो छोड़ना पड़ा? ये सोचो कि जो हुआ अच्छा हुआ, अब दोबारा आने का मन बनेगा। अगर पूरा करके जाते तो कहते हो गया, अब कुछ बचा है ना, इसलिए सारे संसार का अकाउंट क्लोज कर देना, भगवान का अकाउंट हमेशा खुला रखना। चलिए। नमस्ते। उपस्थित हो मंडल नंबर 98 के पुण्याजक श्रीमान रमाकांत सुजाता जी कोठारी, श्रीमती संध्या जी नागपुर। और तैयार हैं मंडल नंबर 100 से श्रीमान दिनेश जी जैन छपारा, शिवनी मध्य प्रदेश। बोलो।
मेरे और मेरे समस्त कोठारी परिवार और स्वाध्याय मंडल की ओर नमस्तु महाराज श्री। महाराज जी, इस पंचम काल में हमको हाँ बोलिए। इस पंचम काल में हमको देव शास्त्र गुरु अनेक साधन स्वाध्याय तत्वज्ञान बतलाने वाले यह सब निमित्त सहजता से उपलब्ध है। रोज स्वाध्याय भी करते हैं, समझ में भी आता है, रुचि भी है, पर अपने को अपने स्वभाव का स्वरूप पर पक्की श्रद्धा क्यों नहीं हो रही हमें, और अंदर से जो पुरुषार्थ होना चाहिए वह क्यों नहीं हो रहा, उसके लिए हम क्या करें और यह मोक्ष मार्ग के आगे कैसे बढ़े? बहुत अच्छा सवाल। समाधान। सारे अनुकूल साधन होने के उपरांत भी स्व के प्रति जितनी अभिरुचि होनी चाहिए वो क्यों नहीं? इसकी एक वजह है, वो है हमारे पुराने संस्कार। आप तो अपने स्वाध्याय की बात कह रहे हैं। आचार्य पूज्यपाद ने महामुनियों के संदर्भ में कहा, जानन्नपि आत्मनस्तत्वं विविक्तम भावयन्नपि पूर्व विभ्रम वशात चेता भूयो भ्रांतिम अवगच्छति, कि आत्म तत्व को जानते हुए भी उसके बारे में एकांत में बार बार विचार करते हुए भी पुराने संस्कारों के कारण बार बार उधर ही चला जाता है। तो हम लोग एक बार दो बार स्वाध्याय करें, इससे काम नहीं चलेगा। हमें उसकी धुन जगानी होगी। 24 घंटे एक ही धुन में रहे तो धीरे 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 हमारी वह अभिरुचि बढ़ेगी, और ऐसी रुचि जो प्रतीति का रूप ले सके। उपस्थित हों मंडल नंबर 100 के पुण्याजक श्रीमती रजनी जी, दिनेश कुमार जी, निधि जी, आदित्य कुमार जी, छपारा सिवनी से, और तैयार रहें मंडल नंबर 94 के पुण्यार्जक। महाराज जी, छपारा जैन समाज की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, एक प्रश्न है। आचार्य श्री कुंद कुंद देव को देवतागण विदेह क्षेत्र ले गए थे, तो कैसे? क्योंकि वहाँ पर मनुष्य लोग तो जा नहीं सकते। नहीं, विदेह क्षेत्र में मनुष्य नहीं जा सकता, ऐसा नहीं। मनुष्य जा सकते हैं, तभी आचार्य कुंद कुंद गए थे। समझ गए? अब इसकी कहानियाँ हैं। नंदीश्वर में नहीं जा सकते, विदेह क्षेत्र जा सकते। महाराज जी क्या बोलते हैं? हाँ, एक प्रश्न और है। एक की अनुमति है। सिर्फ एक प्रश्न महाराज जी। एक प्रश्न ऐसा है कि हमारे पिताजी हमेशा बोलते थे कि बेटा कुआं से एक बाल्टी पानी निकाल लो तो कोई कम होता ही नहीं है, आ जाता है। तो दान देने से लक्ष्मी हमेशा बढ़ती है, और हम भी देखते हैं, हम लोग जब से वैसा ही करते आ रहे हैं तो संपन्नता बनी रहती है। महाराज जी, इसके ऊपर प्रकाश डालें तो अच्छा। बिल्कुल, प्रकाश डालने का अवसर नहीं है, बस आप इस प्रकाश को अपने जीवन का प्रकाश बना लो। आगे बढ़ो, चलिए। आई 94 पुण्याजक श्रीमान राजन जी शाह, भारती शाह, चंद्रबास शाह, ठाणे मुंबई से, और तैयार रहें 95 के पुण्यार्जक श्रीमान पारस जी, आशा जी, पापड़ीवाल, रायपुर। पतित पावन तरन तारन मेरी फरियाद सुन लेना, तेरे चरणों में रहे मस्तक हमें अपना बना लेना। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुलक जी महाराज जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। हे गुरुदेव, मैं आपसे कुछ प्रश्न करूं तो निश्चित रूप से मुझे समाधान मिल जाएगा, पर आप मुझे बस इतना बता दीजिए कि मैं अपने आप से क्या सवाल करूं कि मेरे सारे प्रश्नों का समाधान भी मिल जाए और मुझे जिज्ञासाओं से मुक्ति भी मिल जाए। बस यही सवाल करो कि प्रश्न क्यों है। मैं कौन हूँ? 4 सवाल हर व्यक्ति को अपने मन से रोज करना चाहिए। मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, और मुझे क्या करना चाहिए। पुनः दोहरा रहा हूँ, मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, और मुझे क्या करना चाहिए। ये सवाल खुद से करो, खुद में इसका जवाब ढूंढो। तो मैं इसे आपका जिज्ञासा सुनना चाह रही हूँ महाराज जी। अभी समय नहीं है। आशीर्वाद। 95 पुण्याजक श्रीमान पारसचंद जी। महाराज जी, एक क्वेश्चन महाराज जी पूछे ना। आज माफ एक करो, बच्चों की तरफ से था। अब सब ऐसा करेंगे तो फिर हमें 8 बजा पहली बार आपके पास आई हूँ महाराज जी, शंका समाधान में पहली बार आई हूँ। वो मेरे बच्चे हमेशा पूछते हैं कि स्त्रियाँ वो मोक्ष क्यों नहीं जा सकती, वो अभिषेक क्यों नहीं कर सकती। मोक्ष क्या जवाब दूं? मोक्ष क्या पुरुष चले जाते हैं?
मोक्ष न स्त्री को मिलता न पुरुष को मिलता, मोक्ष तो वीतरागी को मिलता है। जो वीतरागी बनेगा उसको मोक्ष मिलेगा। नमस्ते महाराज जी। उपस्थित हो मंडल नंबर 103 के पुण्याजक बिमल जी गोधा, सरोज जी गोधा, राजास भीलवाड़ा 103 के पुण्याजक उपस्थित हो नैतिकता के साथ। और तैयार हैं मंडल नंबर 82 के पुण्याजक श्रीमान। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। महाराज जी मेरा रिटायरमेंट 31 अक्टूबर को हुआ, जो कि ऑफिशियल डेट के हिसाब से हुआ था। मेरा रिटायरमेंट 31 अक्टूबर को ऑफिशियल डेट के हिसाब से हुआ था, जबकि एक्चुअल डेट के हिसाब से दिसंबर में होना था। तो मेरी 31 अक्टूबर होने के कारण मेरी पत्नी की प्रेरणा से, जो कि 5 साल से घर पे ही विधान करती थी टीवी के सामने, इसके प्रेरणा से मेरे को ये मौका मिला। 108 सिद्ध चक्र जो ऐतिहासिक सिद्ध भूमि में हुआ है, उसका पहली बार मेरे को मौका मिला। और 8 दिवसीय कभी भी हमने अटेंड नहीं किया अभी तक। सवाल कर लीजिए जल्दी से। हाँ, सो महाराज जी ये पुण्य या कोई भी पाप, जैसे 50 साल पहले मेरी डेट लिख दी गई थी, तो उसके कारण हुआ या वर्तमान में कोई भी अपना। आप देख बाबा, आम खाओ पेड़ गिरने से क्या फायदा। मौका मिल गया, डेट आगे हुई चाहे पीछे हुई, तुम्हारी डेट फिक्स हो गई है, मान के चलो। आशीर्वाद। महाराज जी आपने बताया था कि स्थापना अपने मन में करनी चाहिए जब पूजा करते, जब तो फिर विसर्जन क्यों करते हैं भगवान जी? विसर्जन पूजा के संकल्प का विसर्जन है, उठोने का नहीं। वो तो हम प्रतीक के रूप में रखे थे कि अभी हम पूजन कर रहे हैं और उतने के लिए संकल्पित हैं। मन में संकल्प था, मन में ही विसर्जन। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते आगे। महाराज जी। हाँ बोलिए। मंडल 82 के पुण्य उपस्थित हो जाएं और तैयार हैं 84 के पुण्याजक। को विज्ञान क्यों कहा गया है? राकेश जी। वितरागता को विज्ञान क्यों कहा गया है? विज्ञान का मतलब क्या होता है पता है? विशेष ज्ञान। तो विशेष ज्ञान, तो विशेष ज्ञान क्या है? हम इसको और बदल दें, विशुद्ध ज्ञान। तो वीतराग विज्ञान विशुद्ध ज्ञान है। विशेष ज्ञान तो कहीं भी मिल सकता है, विशुद्ध ज्ञान वीतराग है, समझ गए? और वह एक्चुअल में देखा जाए तो इनर साइंस है। हम तो एक्सटर्नल साइंस की बात करते हैं, वो विज्ञान की बात जो पदार्थ को खोजता है, और वीतराग विज्ञान है जो परमार्थ को खोजता है। वो परमाणु को खोजने वाला ज्ञान है, ये परमात्मा को बताने वाला ज्ञान है। दोनों में बड़ा अंतर है। एक है जो प्रयोग करके अपना निष्कर्ष निकालता है, और दूसरा है जो अनुभव के आधार पर अपना निष्कर्ष देता है। तो वीतराग विज्ञान अनुभव मूलक है और आपका विज्ञान प्रयोग मूलक। मंडल नंबर 83 पुण्याजक श्रीमान राकेश कुमार जी नागपुर उपस्थित हों और तैयार हैं मंडल नंबर 88 के पुण्याजक अरुण बाबू चौक। कौन सा नंबर है? 83 82। बोलिए बोलिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। इच्छामी महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हमने जो 108 मंडलीय संस्कृत में सिद्ध चक्र मंडल विधान किया, मैं जहाँ तक समझती हूँ महाराज जी कि हम सभी लोग उस संस्कृत के विधान का अर्थ नहीं समझ पाते। केवल हम जैसा विधान में होता है वैसा बोलते जाते हैं और स्वाहा करे जाते हैं। तो मेरा आपसे केवल एक ही बात पूछना है कि इस संस्कृत के विधान को करने का हमारे में क्या महत्व है? पहले तो मैं आपसे पूछता हूँ, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? नहीं, एक्सपीरियंस 8 दिन आनंद में रही कि बोर हुई? ईमानदारी से बोलना। आनंद भी बहुत आया महाराज जी, और बोरियत भी हुई है? और बोरियत भी हुई? नहीं, बिल्कुल भी बोरियत बिल्कुल नहीं हुई। फिर मेरी बात यही, आप खुशी भी बहुत हुई कि हम सम्मेद शिखर जी में मेरी बात तो सुनो, साधुओं के साथ आपके उत्तर से ही आपका उत्तर दे रहा हूँ। आपको आनंद आया ना? बिल्कुल। अर्थ न जानने के बाद भी आनंद आया? जो हिंदी का विधान आप करते आई हैं उसका अर्थ आप जानती हैं? नहीं महाराज जी, वो थोड़ा बहुत हिंदी होने की वजह से समझ पाते हैं। उसके आनंद और इसके आनंद में कितना अंतर है? बहुत ज्यादा। महाराज जी, काल भाव क्षेत्र का बहुत प्रभाव रहता है, और सम्मेद शिखर जी में आकर सिद्ध चक्र मंडल विधान करना अपने आप पर आपके सानिध्य में तो बस सबसे बड़ी। इसी आनंद का आनंद लो और लोगों को बोलो, एक बार करोगे तो सब भूल जाओगे। ये मंत्र है, मंत्र में अर्थ न भी आए तो हमारा अर्थ घट जाता है, समझ गए? नमस्ते महाराज जी। मंडल नंबर 83 के पुण्याजक राकेश कुमार जी नागपुर उपस्थित हों। तैयार हैं मंडल नंबर 91 अभिषेक जी जैन, ऋतु जी जैन, नोएडा। हाँ हाँ 91। बोलिए, अपना नंबर बोल दीजिए। 83। हाँ बोलिए 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 बोलिए। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। मैं अरुणा चौगले कोल्हापुर से हूँ।
मुझे यहाँ बहुत दिन से इच्छा थी सिद्ध चक्र विधान आने की। यह बार आए, बहुत 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 अच्छा लगा। आभार है आपका। प्रश्न महाराज जी, आपने नवनिर्वाण मंदिर गुणायतन ये नाम क्यों रखा है? और दूसरा ये गुणों का आयतन है, इसलिए गुणायतन है। एक ऐसा आयतन जो हर व्यक्ति का गुणात्मक परिवर्तन करे। गुणों का आयतन यानी गुणों का घर, गुणों का भंडार, गुणों का आगर। ये गुणों का आगर है और इसमें जैन धर्म में प्रतिपादित 14 गुण स्थानों के आधार पर संपूर्ण जैन धर्म का मर्म बताया जाएगा, इसलिए इसका नाम गुणायतन। जीवन में क्या लक्ष्य होना चाहिए? जीवन में क्या लक्ष्य होना चाहिए और कौन सी बातें ध्यान एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हमें अपने जीवन को सफल बनाना है। आगे चलिए। उपस्थित हूँ अभिषेक जी ऋतु जैन 91 से और तैयार रहें जीवों की ओर से आपके चरणों में मंडल नंबर 95। नमोस्तु। महाराज जी, 2016 में जब आपने दाता में संस्कृत का सिद्ध चक्र विधान कराया था, तब से मैं हर अष्टानिका में 7-8 साल से कंटिन्यूस कर रही हूँ। सिर्फ 2-3 मुश्किल से अष्टानिका शायद ही कोई छुट्टी हो, लेकिन मैं हर बार 8 दिन आपके सानिध्य में आने की कोशिश करती हूँ, लेकिन ये हो नहीं पाता है। इस बार भी ये नहीं हो पाया। इस अंतराय को हटाने के लिए मैं क्या करूँ? और एक चीज़ और देखिए, मैं जब भी अपने मंदिर में करती हूँ ना, तो अकेली करती हूँ तो पूरे 9 अर्घ नहीं चढ़ा पाती हूँ। खासकर जब 500 वाले दिन और 512 और 1024 वाले रहते हैं, तो मैं एक बार ही अर्घ चढ़ा के स्वाहा बोल देती हूँ। तो मुझे पुण्य मिलता है या नहीं मिलता है? क्योंकि मेरा हिंदी में तो मन नहीं लगता है। संस्कृत भले ही समझ में नहीं आती, लेकिन उसमें मेरा भाव लगे रहते हैं। हिंदी वाले विधान में मेरा मन नहीं लगता है। देखिए, बहुत अच्छी बात है। 2016 से लगातार आप ये विधान कर रही हैं, और जो आपने कहा कि चाह करके भी नहीं आ पाई, इस बार भी शायद आज ही आप पहुंच पाई ना। मैंने आज ही 7 दिन की पूजा वैसे ही करी, वापस फटाफट एक करके चढ़ाकर बाद में आपके साथ गाड़ी पकड़ी। ये अंतराय है, लेकिन अब भावना भाते रहिए। कम से कम अब अंतराय टलना शुरू हो गया। आ तो गई, कम से कम आज तो आ गई। आज आई तो एक दिन में 1024 चढ़ाया, यानी पूरा सार निकाल दिया। इसलिए अब इन सब बातों में बिल्कुल मत लगाइए दिमाग। अंतराय था, लेकिन अंतराय ऐसे ही टलेगा। लगे रहिए, आज नहीं तो कल हम निश्चित होंगे सफल। अच्छा महाराज जी, जो एक बार बोलती हूँ उसका, उपस्थित हूँ 97 एक बार अर्घ पढ़ती हूँ, 9 बार नहीं देखिए, पढ़ कुछ पाती ना कुछ तो मिलता है। 9 बार करने में पूरी आराधना होती है। नहीं करने से अच्छा है जितना बने उतना करो, पर शॉर्टकट ना अपनाओ। चलिए। मंडल नंबर 97 बड़ौदा श्रीमान उरेश आर साह उपस्थित हूँ परिवार के साथ और तैयार है मंडल नंबर 85। एक मिनट। ओम। हेलो गुरुवार नमोस्तु कोटि कोटि नमोस्तु सुलभ जी को इच्छा में नरसिम्हा समाज बड़ौदा से भरत शाह एवं फैमिली सब। गुरुवार ये 10 लक्षण धर्म के उपवास में अभी आजकल सब नारियल पानी और फल फ्रूट ले रहे हैं, और अभी अभिषेक अपने जो पूजन विधान में अभिषेक में त्रिलोकीनाथ के अभिषेक में भी सिली हुई धोती एवं गर्म वस्त्र और गाड़ी में बैठ के आना, एक कहाँ तक उचित है? हमारा श्रावक धर्म क्या है गुरुवार? देखिए, उपवास के संदर्भ में तो ये बात बिल्कुल अच्छे से समझना चाहिए कि अगर आपको उपवास करना है तो निर्जल सबसे उत्तम है, और यदि निर्जल नहीं है तो जल ले सकते हैं, जो जघन्य उपवास की श्रेणी में आता है। जल में लौंग भी डाल दिए तो वो आहार है नहीं। नारियल पानी या अन्य चीज़ों को लेकर आप उपवास कर रहे हैं तो आपके 3 प्रकार के आहार का त्याग माना जाएगा। चतुर आहार के त्याग रूप उपवास नहीं। कायदे से ऐसे लोगों को उपवास नहीं कहना चाहिए कि हमने उपवास किया। हमने कुछ लेकर उपवास किया, यानी 3 प्रकार के आहार का त्याग किया। शक्ति के अनुसार अपना काम करना। हाँ, एक आसन मैंने एक ठीक है। देखो, त्याग के क्षेत्र में क्या ले रहा है ये नहीं देखो, क्या नहीं ले रहा है ये देखो। 3 तरह का आहार छोड़ा, ये कम बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसकी उपवास संज्ञा नहीं है। चतुराहार विसर्जनम उपवास है। 4 प्रकार के आहार को त्यागने का नाम उपवास है। तो ये चीज़ें देखना चाहिए और उसी के अनुरूप उपवास करना चाहिए। अपनी शक्ति को बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। जहाँ तक सिले हुए वस्त्रों का प्रयोग करने का सवाल है, उत्तम तो यही है कि भगवान की पूजा आराधना में बिना सिले वस्त्रों का ही प्रयोग करना चाहिए। सिले हुए वस्त्र खंडित वस्त्र माने जाते हैं और बिना सिले वस्त्र अखंडित होते हैं। परंपरा पहले यही थी, लेकिन आजकल सब धीरे धीरे चलने लगा और सिले में लोगों को थोड़ा कंफर्ट होता है, तो बस एक ड्रेस कोड जैसा बन गया है।
हम लोग भी इसमें ज़्यादा जोर नहीं देते क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे लोग पूजा से ही भागने लगते हैं। पर मैं आप सबसे कहूँगा, सिली सिलाई धोती की तुलना में बिना सिली धोती का अभ्यास करो। ये धोती बहुत काम की है, ये केवल पहनने के काम में नहीं आती, सब तरह के काम में आ सकती है। इसलिए धोती से अच्छा परिधान नहीं है, और अभ्यास करो तो आप उसे बहुत अच्छे से पहन सकते हैं। हथकरघा वाले में सिलाई नहीं है, लेकिन शायद आपने भी सिली हुई धोती दी है, वो कंफर्टेबल के हिसाब से मैंने देखा है, तो वो दी है। और वो इसलिए दी है कि आज आप लोगों की मांग बढ़ गई है, तो मैं एकदम से निषेध नहीं करता आज के हिसाब से, क्योंकि इनको हम प्रमुख बना देंगे तो हमारे भाई लोग पूजा से ही ना भाग जाएं। पर हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि लोगों को धोती पहनना सिखाओ। शायद इसीलिए आपने समझदारी की, एक सिली एक बिना सिली दी है, ताकि जब तक समझ में नहीं आए सिली पहनो और सीख जाओ तो बिना सिली पहनो। यही प्रयोजन हो तो ठीक है। तो ये चीज़ तो चल जाएगी, है ना। तो ये दोनों तरह की दी कि एक तरह की दी है? दोनों तरह की दी है। तो ये प्रयास करना चाहिए, और जिनको पहनना नहीं आता उन्हें पहनना सिखा देना चाहिए। गाड़ियों से आकर के कपड़ा बदलना उचित नहीं है। आपको पॉलीथीन में कपड़े लाकर आकर कपड़ा चेंज करना चाहिए। नहीं, गाड़ी में धोती पहन के आके बोल फिर तो दिया, वहाँ से धोती पहन के बस एक ही सवाल का, एक ही सवाल बस। उपस्थित हो श्रीमान आरसी जैन जबलपुर से। 99 का है सवाल हमारा। अच्छा, दूसरा मंडल। हाँ बोलिए। 97 का था। हाँ बोलिए। मुनि श्री के चरणों में नमोस्तु, छुलक जी के चरणों में इच्छामी। मुनि श्री के मेरी शंका यह है कि 78 साल पहले अंग्रेजों ने भारत को छोड़ दिया, पर भी हम उस अंग्रेजी मानसिकता से जी रहे हैं। उदाहरण के तौर पर वर्ल्ड डे, अंग्रेजों ने यह परंपरा शुरू की थी कि यहाँ मोमबत्ती बुझाकर बर्थडे मनाया जाता है। तो हम भारतीय संस्कृति के हिसाब से जन्मदिन कैसे मनाएं, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। देखिए, अनेक बार मैंने बोला हम जन्मदिन या वर्षगांठ मनाते हैं। हमारे यहाँ दीप जलाना चाहिए, कैंडल बुझाने का कोई काम नहीं। केक काटना हमारा धर्म नहीं, मोदक बांटना हमारा धर्म है। लड्डू बांटिए, लड्डू खिलाइए। और प्रातःकाल जिसका भी जन्मदिन है भगवान के मंदिर में ले जाइए, और मंदिर में यदि वो 8 वर्ष से अधिक का पुरुष है तो उससे अभिषेक कराइए, अगर बच्ची है तो उसको अभिषेक दिखाइए, और उसको घर में लाकर एक बढ़िया मांडला मांड के उसको बिठाइए, मंगल प्रतीक बिठा कर पाटे पर बिठाकर घर भर के लोग उसका तिलक करें, और मंदिर का जो शेषाक्षत पूजा के बाद बचा हुआ है वो उसके मस्तक पर छेपे, और उसके दीर्घायुष्क होने के, चिरंजीवी होने के, और कुलवर्धक होने के, धर्म धुरंधर होने के मंगल आशीष दें। घर भर के लोग उस बच्चे को उपहार प्रदान करें, और उस व्यक्ति को उस दिन जीव दया के कार्य के लिए प्रेरित करें। उसे गौशाला ले जाए, अनाथ आश्रम ले जाए, ताकि गरीबों के प्रति और प्राणियों के प्रति उसके हृदय में संवेदना जागे। और जीव दया का कार्य करने से अब मृत्यु टलती है, तो ऐसा कार्य करके पुण्यवर्धन की क्रियाएं कराएं। ये जन्मदिन मनाने का विशुद्ध और भारतीय तरीका है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। उपस्थित हो मंडल नंबर 85। काटना केक काटना हिंसा है, और लड्डू बांटना प्रेम है, जोड़ने की बात है। बिल्कुल उतनी व्याख्या करने का भी समय नहीं है। आगे चलिए। 85 से श्रीमान आरसी जैन जबलपुर, आलोक जी के साथ भवानी मंडी। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, मुझे कृपया बताने का कष्ट करें, पाप कर्म का उदय होने पर भी जीवन में सफलता का भाव कैसे धारण करें? पाप कर्म का उदय होने पर भी जीवन में सफलता का भाव कैसे धारण करें? सफलता का कि समता का? पाप कर्म का उदय होने पर भी सफलता के साथ समता का भाव। पारसनाथ भगवान को याद करके जैसे पारसनाथ भगवान ने पाप कर्म में समता धारी, वैसे धारो। आगे बढ़ो। हो गया। महाराज जी, जो बन रही अपनी साधना अवस्थी का, उसमें साधना अवस्थी का, हाँ, उसमें मैं समर्पण करना है। आप अपना समर्पण करना है? हाँ महाराज जी। हाँ, तो बिल्कुल कार्यालय में संपर्क कर लीजिए, आपका भाग होगा तो मिल जाएगा। उपस्थित हो हजारीबाग से सुश्री लब्धि जैन, और तैयार हैं श्रीमान अरहंत। चली गई, बुला लो। चलो अगला मंडल पूरे हो गए? हाँ हो गए। हाँ हो गए मंडल, हो गए। देखो कोई और मंडल रह गया। मंडल पुण्य कोई बात शेष नहीं है, अपने स्थान में खड़े होकर प्रश्न पूछ सकते हैं। कोई मंडल पुण्य आ जाए जो
आज उपस्थित हों और तैयार हैं मंडल नंबर 87 के पुण्यार्जक। राकेश कुमार जी नागपुर, अभी तो बोला मैंने नाम। बोलिए, हाँ बोलिए। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। हम महाराष्ट्र सांगली से हैं और है भावना योग प्रणेता। हम भावना रखते हैं कि हमारे सांगली में भी आपका चातुर्मास हो, ऐसी भावना रखते हुए मैं शंका रखती हूँ कि हमेशा बोला जाता है कि आत्मा टंकोत्कीर्ण ज्ञान दर्शन स्वरूप है, तो ये टंकोत्कीर्ण का अर्थ क्या है मुझे बताइए। पत्थर पर टांकी से कोई चीज को उकेर दे तो अमिट रहती है ना? हाँ। हिलती है क्या? हाँ रहती है। तो बस जैसे टांकी से उकेरा गया पत्थर पर कुछ भी स्थायी रूप से अंकित रहता है, ऐसे जिनका ज्ञान टांकी की तरह अखंड है उसको बोलते टंकोत की। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। उपस्थित हुए 87 के पुण्यार्जक शीतल प्रकाश जी, उर्मिला जी, प्रियंका जी, सुरभि, दिव्या, केशवरा, पाटन, बूंदी वहीं पीछे। हाँ और बोलिए। तैयार है 101 पुण्यार्जक। नमोस्तु महाराज जी, ये प्रश्न मेरे जियाजी का है। हमने कहीं ऐसा पढ़ा है कि एक पुद्गल परमाणु एक समय में 14 राजू गमन करता है। राजू दूरी को नापने की एक सबसे बड़ी इकाई है जो कि बहुत बड़ी होती है, और समय टाइम दूरी एक सबसे छोटी इकाई है जिसको और छोटा नहीं किया जा सकता। एक सूक्ष्म टाइम 14 राजू जितनी बड़ी दूरी कैसे पूरी करेगा, और हम जैन धर्म के प्रति अपनी विश्वास और श्रद्धा को कैसे बढ़ाएं? देखिए ये कैसे पूरी करेगा, ये तो पुद्गल परमाणु की गति की विशेषता है। परमाणु की शक्ति का अंदाज ऐसे रहे। शब्द को 2 समय लगता है, परमाणु को 1 समय लगता है। और आपने पूछा है कि हम जैन धर्म के प्रति अपने विश्वास को कैसे जगाएं। जैन ग्रंथों का स्वाध्याय करो और जैन आचरण का पालन करते हुए अपने जीवन की समीक्षा करो। आपको लगेगा इससे अच्छा धर्म नहीं, इससे जैसा अच्छा दर्शन नहीं, और इससे अच्छी कोई जीवन शैली नहीं। अपने आप श्रद्धान पक्का हो जाए। मंडल नंबर 101 के पुण्यार्जक श्रीमान शिल्पा धनकुमार निगवे, श्रीमती प्रवीण पाटिल, मनोज जी, पद्मश्री पाटिल, सांगली कोल्हापुर उपस्थित हो जाएं। हो गए। ओम ये हैं, बोलिए आप लोग, बोलिए अपना नंबर बोलिए। 83 नंबर है हमारा। हाँ बोलिए। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव मेरा प्रश्न भावना योग से है। मैं नियमित भावना योग करती हूँ और सभी को भावना योग के लिए प्रेरित करती हूँ, और सिद्ध चक्र मंडल में विधान में आने का कारण ही भावना योग ही है। गुरुदेव मेरा प्रश्न है, क्या आप भी भावना योग करते हैं? यदि इतने व्यस्त समय में आप कैसे, कब, कहाँ और क्यों करते हैं? देखिए मैं भावना योग करता हूँ, नियमित तो नहीं करता लेकिन प्रायः करता हूँ। और मेरी जो प्रातः काल की सामायिक होती है उसके बाद में भावना योग करता हूँ। और कभी जब बहुत ज़्यादा व्यस्तता होती है तो संक्षेप में कर लेता हूँ। और ऐसे प्रायः मैं प्रातः काल की सामायिक में भावना योग अच्छे से करता हूँ और सबको करना चाहिए। और देखो अगर मैं न करूँ तो आप लोगों को कैसे बता सकूँ। कई चीज़ों को तो मैं खुद में प्रयोग भी करता हूँ और उसका प्रभाव भी देखता हूँ। बस हो गया। हो गया। उपस्थित हो महाराज जी, हम पुण्यार्जक मंडल के साथ आए हैं जो हमारे दीदी और भाई ने लिया है, तो इसमें हमको क्या पुण्य मिलेगा और हमारे कर्मों की निर्जरा कैसे होगी? देखिए आपने अपना जितना वो लाए वो निमित्त बने। आपने अपने आप को जितना लगाया, मन वचन काय तन मन धन, तो वो पुण्य तो आपको लगेगा ही। अब आपका यही काम है कि अपने घटे हुए पुण्य को बैलेंस करना है, तो अगले विधान में आप सबको लेके आना, हिसाब बराबर हो जाए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। उपस्थित हो सुश्री लब्धि शेट्टी, सुपुत्री अरविंद पायल सेठी, हजारीबाग, उपाध्यक्ष गुणायतन। और तैयार हैं श्रीमान अरहंत जी बिट्टू, स्वयं संचक गुणायतन, कटनी। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि लाइफ में चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? लाइफ में चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए क्या करना चाहिए? देखो चेंजेस 2 तरह का होता है। एक वो होता है जो बाय नेचर होता है, और एक चेंज वो होता है जो हम खुद अपने प्रयत्नों से करते हैं। समझ गए? तो बाय नेचर जो चेंज है, जैसे
तुम अपने आप को देखो, बचपन से अब तक तुम कितनी चेंज हो गई, तुम्हारा शरीर बदला, रूप रंग सब कुछ बदल गया, ज्ञान भी बदला, सब कुछ बदला, ये प्रकृति ने बदला, इसमें हमारा अपना कोई परिवार ये रोल नहीं है, लेकिन तुमने इसको एक्सेप्ट किया ना। क्यों? क्योंकि तुमने मान लिया कि इट इज नेचर ऑफ द नेचर। समझ गए? बस इसी तरह बाहर भी बहुत सारी चीज़ें बदलती है, कभी बहुत अच्छा होता है, कभी बुरा होता है, किसी के जीवन में खूब तरह की अनुकूलता होती है, किसी के जीवन में प्रतिकूलता होती है, कभी सुख होता है, कभी दुख होता है, कभी नाम होता है, कभी यश होता है, कभी अपयश होता है, कभी हानि होती है, कभी लाभ होता है, ये चेंज है। तो इसको भी समझे, इट इज नेचर ऑफ द नेचर, अपने आप चीज़ें एक्सेप्ट हो जाएगी। वस्तु के स्वरूप को जानने से व्यक्ति हर बात को स्वीकार करने में सक्षम हो जाता है। समझ गए? इसलिए इसको हमें एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए। उपस्थित गुणात्मक समय संरक्षक श्रीमान अरहन जी बिट्टू, सुपुत्र श्रीमान प्रेमचंद जी प्रेमी साहब कटनी से। बोलो। हाँ, महाराज श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच में एक छोटी सी रेखा होती है जिसे अक्सर एक सफल व्यक्ति पार कर जाता है। तो महाराज श्री, हम ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हम अपने दायरे में रहें और उस रेखा को पार न करें? बिल्कुल, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस, इन दो चीज़ों को समझना चाहिए और उस रेखा को समझना चाहिए। कॉन्फिडेंस तो रखना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, और प्रायः कॉन्फिडेंस के चक्कर में ओवर कॉन्फिडेंस होता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई गाड़ी चला रहा है तो बस मैं गाड़ी चला सकता हूँ, अच्छे से चलाऊँगा और अपने घर पहुँचूँगा, ये कॉन्फिडेंस है, पर मुझसे कभी गलत हो ही नहीं सकता, ये ओवर कॉन्फिडेंस है। गाड़ी में चला सकता हूँ और अपने घर पहुँचूँगा, सफलतापूर्वक पहुँचूँगा, इसमें कोई संशय नहीं है, और मैं चलाऊँगा, ये कॉन्फिडेंस है। और ये कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो गाड़ी चला नहीं पाएगी। लेकिन मुझसे एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता, मैं आँख मूंद करके चलाऊँ, ये ओवर कॉन्फिडेंस है। तो व्यक्ति को विश्वास रखना चाहिए, अति विश्वास नहीं। हर बार इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर उस सीमा रेखा को समझना चाहिए। मैं अच्छा कर सकता हूँ, ये विश्वास अपने मन में सदैव कायम रखना चाहिए। लेकिन मुझसे बुरा नहीं हो सकता, ये भूल मन में नहीं रखना चाहिए। अच्छे अच्छे लोगों से भी गलतियाँ हो जाती है और उस गलतियों का परिणाम भी बहुत बुरा होता है, उससे बचना चाहिए। ओम, बस एक ही ओम। गुरुदेव का मानस चित्र गुणायतन जो कुछ ही माह लोकार्पित होने वाला है, जिसमें कारण बनने आपका उदात्त भाव, आपकी सदा सहायता। आज भी बहुत सारे लोगों ने गुणायतन से अपने आप को संबद्ध करके अपने जीवन को धन्य किया है। मैं उनके नाम उच्चारूं, उनका सम्मान करूं, उसके पूर्व मैं निवेदन करता हूं कि यदि आप अपने जीवन की समसाध्य अर्जना को सुरक्षित करना चाहते हैं, उसे उपयोगी बनाना चाहते हैं, तो गुणायतन से अभी तक यदि नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ें और जुड़ करके जीवन को धन्य करें। आज गुणायतन से निर्माण निधि के रूप में श्रीमान मुकेश जी प्रतिभा जी रजत जैन इंदौर, श्री अनुभव जी अभिनव जी जैन मंडला, श्री डॉक्टर आशीष जी जैन सुपुत्र श्री कैलाश चंद जैन ग्वालियर, श्री ऋषि जैन श्रीमती स्वाति जैन मुंबई एवं श्री अरविंद मड़वारिया गुना, इन्होंने अपने आप को गुणायतन के निर्माण निधि सदस्य के रूप में जुटाया जोड़ा है। बहुत बहुत साधुवाद, आपकी कर्तव्य होनी उन तक पहुँचे। और यदि उपस्थित हों तो अपने स्थान में खड़े होकर एक संवेद रूप से आप आशीर्वाद प्राप्त करें गुरुदेव से। स्वर्णदान के रूप में अपने जीवन को स्वर्ण प्रदान करके स्वर्णिम बनाया है श्रीमती श्री शोभाकांक्षणी कमल बाहुबली पूर्वत सोलापुर ने, श्रीमती सविता जैन सतीश जैन सम्राट हार्डवेयर बंडा सागर ने, इन्होंने स्वर्ण प्रदान करके जीवन को स्वर्णिम बनाया है। इनके सम्मान में बहुत बहुत तालियां अर्पित कर दिएगा। और श्रीमती मुन्नी देवी जैन धर्मपत्नी प्रदीप कुमार जैन राहुल केला,
इन्होंने लगभग 7.5 ग्राम सोना प्रदान करके अपने जीवन को धन्य किया है। वे सादर आमंत्रित हैं, आएँ, गुरुदेव चरण की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और उनका सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ ग्वादन के श्री ट्रस्टी श्रीमान अखिलेश जी सतभैया साहब को। वो आएंगे सम्मान करने के लिए। ग्वादन से निर्मामित के रूप में आ जाए यदि हों तो पवन कुमार जी, बबली जैन, युवराज कुबेर, कुणाल जैन, मैहर, सतना, मध्य प्रदेश ने अपने आप को संबद्ध किया है। यदि उपस्थित हो तो सीटर से आए। श्रीमान पवन कुमार जी, बबली जी, युवराज जी, कुबेर जी, कुणाल जी जैन, मैहर, सतना, मध्य प्रदेश। आप मुन्नी देवी आ रही हैं, आइए। और इसी क्रम में श्रीमती जयश्री जैन, दीपक जैन, जबलपुर, मध्य प्रदेश, इन्होंने संबद्ध किया है निर्मामित के रूप में अपने आप को। आइए, गुरुदेव की अभिवंदना कीजिए, आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। सम्मान करने के लिए श्रीमान सतभैया जी आ जाएं। अखिलेश कुमारी सतभैया, टीकमगढ़। मुन्नी देवी चलिए। और इनका सम्मान करने के लिए पवन कुमार जी, बबली जैन, इनका सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमान एनएल साहब को, कोषाध्यक्ष ग्वादन। शिक्षा से जल्दी आइए, 5 मिनट समय मिला है आप लोग। और ग्वादन से जयश्री जैन, दीपक जैन का सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ ग्वादन के ट्रस्टी श्रीमान प्रमोद जी कक्का साहब को, कटनी से। आइए, जल्दी कीजिए, जल्दी। श्रीमती जयश्री जैन, दीपक जैन, जबलपुर, मध्य प्रदेश का सम्मान कर रहे हैं एनएल जैन साहब। प्रमोद जी कक्का, कटनी। शिलीगुड़ी राजंग से श्रीमती प्रेमना जैन, महेश जैन, अंकुर सुचिता, आदिश जैन, इन्होंने अपने आप को संबद्ध किया है। जा चुके हैं, है नहीं, वही जानकारी है। इनके लिए करतल ध्वनि आपके उन तक पहुँचे, जिससे इनके भाव निरंतर बढ़ते रहें। श्रीमान चंद्रशेखर जी जैन, राघव चंद जैन, गौरव, सौरव, संस्कार जैन, अमरपाटन, सतना, इन्होंने अपने आप को संबद्ध किया निर्मामित के रूप में। शिक्षा से आ जाएं यदि उपस्थित हो तो। श्रीमान चंद्रशेखर जी, राघव जी जैन, सुनो, गौरव, सौरव, संस्कार, सुनो। इनका सम्मान करने के लिए आमंत्रित हैं श्रीमान अरविंद जी राजा साहब, ट्रस्टी ग्वादन, जबलपुर से। शिक्षा से आ जाएं। और आज हाँ, कक्का जी ने भोजन व्यवस्था में पूरा सहयोग प्रदान किया है। इन्होंने पूरा सहयोग प्रदान किया। बहुत बहुत साथ आप तालियां लगातार बजती रहें, ऐसे व्यक्तित्व के लिए निरंतर तालियां बजती रहें। और सूत्रधार के रूप में श्रीमान अर्पित जी, अशोक कुमार गांधी, श्रुति अर्पित गांधी, अहमदाबाद, गुजरात, यदि उपस्थित हो शिक्षा से जाएं। श्रीमती श्रुति अर्पित गांधी, श्रीमान अशोक कुमार जी गांधी उपस्थित हैं, शिक्षा से आए। इनका सम्मान करने के लिए आदर सादर आमंत्रित हैं श्रीमान विजय कुमार जी गंगवाल, गुवाहाटी, ग्वादन ट्रस्टी। और आज दीव दया के लिए दान देने को उत्प्रेरित होकर के दीपा चेतन संघानी, राजकोट, इन्होंने 11,000 रुपया। अमिता नितिन कामानी, जैतपुर, इन्होंने 11,000 की राशि प्रदान की है, जैतपुर। बहुत बहुत साधुवाद। इसी क्रम में तारा देवी ज्ञानचंद जैन, छावड़ा, रानोली वाले, थाना मुंबई, जीव दया के लिए 21,000 राशि प्रदान की है। बहुत बहुत साधुवाद। विमोचन। और 2023 का अद्भुत चातुर्मास, अद्भुत वर्षा योग, जिन्होंने प्रथम क्रम स्थापित करके अपने जीवन को धन्य किया है, अपने जीवन को पुण्य की बरनाओं से संचित कर लिया है, अपने कोष को बढ़ाया है। ऐसे ग्वादन के समय संरक्षक श्रीमान अतुल जी, शीतल जी लाधानी परिवार, निहाल बंदा परिवार, बक्सरा, गुजरात, इन्होंने पहला क्रम स्थापित किया था। सर्वार्थामृत सिद्धि कलश। मैं निवेदन कर रहा हूं पूरे परिवार से कि आए, गुरुदेव चरण की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और कलश प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य करें। कलश प्रदान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं संघर्ष ब्रह्मचारी भैया रूपेश जी को आए और कलश प्रदान करके गुरुदेव की आज्ञा से उद्धार करें। और भैया अन्नू भैया भी विराजमान है इसी आश्रम स्त्री से। और अभय भैया जी भी हमारे दसम पद्मधारी, आइए। ब्रह्मचारियों का हाथ लगे, ब्रह्मचारी दसम पद्मधारी अभय भैया जी, प्रतिष्ठाचार अभय भैया जी, अनुराग जी, श्रीमान अनुराग जी, शिल्पी जी सोंधिया, मुंबई, गढ़ाकोटा, इन्होंने भी सर्वसिद्धि कलश स्थापित करके अपने जीवन की सर्वसिद्धियों को संयोजित करने का उत्तम उपक्रम किया है। उन्हें सादर आमंत्रित कर रहा हूं, अनुराग जी को आए अपने परिवार के साथ। अनुराग जी, शिल्पी जी सोंधिया है, नहीं आए,
नहीं आए। श्रीमान कैलाश चंद जी, निर्मला देवी, मोहित जी, प्रियंका जी, मंत्र जी आ गए। अनुराग जी, शिल्पी जी सोंधिया जो गायतन के, आइए। अनुराग जी, शिल्पी जी सोंधिया सर्व सिद्धि क्लास प्राप्त करने के लिए और प्रदान कर रहे हैं ब्रह्मचारी भैया रूपेश जी, भैया अन्नू जी, भैया अभय। खड़े रहो ना आप लोग तीनों, आप तीनों ही साथ हैं। कत्था वाला परिवार जो निरंतर दान के क्षेत्र में अपने आप को उत्तमता के साथ प्रकट कर रहा है, ऐसे श्रीमान कैलाश चंद जी, निर्मला देवी, मोहित जी, प्रियंका जी, मंत्री जी परिवार, साधारण मंत्री हैं, इन्होंने भी सर्व सिद्धि कलश स्थापित करके जीवन को धन्य किया है, अपने जीवन के पुण्य कोष को संवर्धित किया है। इनके लिए सम्मान में तालियां अवश्य बजाएं, तालियां बजाएं। और इन्हें, हाँ, इनकी प्रेरणा से ब्रती बहन सुनीता देवी, दीदी उनका अलग है, उनका भी अलग कलश उनका भी है, लेकिन साथ में दीदी तो आएंगी, दोनों में आएंगी। आइए, आपकी तालियां लगातार बजती। ऐसा काम किया है इन्होंने, अपने पुण्य कोष को संवर्धित करने का एकमात्र कोई उपाय है तो वह चातुर्मास की स्थापना करने का है। हाँ, बोलिए ना, तो आ गए। श्रीमान कैलाश चंद जी, निर्मला देवी, मोहित जी, प्रियंका जी, मंत्री जी परिवार, कत्था वाला परिवार। बोलते रहे भैया, धीरे, तुम शांत रहो यार। ब्रती बहन सुनीता देवी, दीदी, प्रेमचंद जी, पदमचंद जी, परासी जैन परिवार, बांसा दमोह, श्रीमती अनिता भाभी के साथ। हाँ, बहुत बढ़िया, भाभी भी उपस्थित हैं, अनिता जी भी, वे भी आए, पूरा परिवार आए और तालियां लगातार बजती रहे आप लोगों इनके सम्मान में। और प्रदान कर रहे हैं ब्रती भैया, अभय जी, रुपेश जी, अन्नू भैया। और आज श्रीमान राजेंद्र कुमार जी, गीता जी जैन गन्नौर, जिनके सुपुत्र या शुभम जी यहाँ उपस्थित है, मम्मी के साथ, निर्मला जी के, ममता जी के साथ वे आए। ममता जी हैं, आइए। ममता जी, शुभम जी अपने पूरे परिवार के साथ आ जाए। इन्होंने भी सर्वसिद्धि कलश स्थापित करके जीवन के पुण्य कोष को, अपने जीवन के पुण्य कोष को बढ़ाया है। बहुत बहुत साधुवाद के साथ तालियां लगातार बजती रहे। हाँ, एक और चलिए, हाँ आइए। और आगे के कार्यक्रम करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान सोनाली शास्त्री को, दिल्ली से। डॉक्टर सोनाली शास्त्री आए। जी, बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। और भारत में रहने वाला हर इंसान भारतीय कहलाता है, और कोई भी कार्य हो दुनिया भर में, वो अच्छा करे या बुरा, तो उसका नाम भारतीय कहा जाता है। ऐसे ही हमारे परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के संबंधित जो भी कार्य हैं वो सब प्रामाणिक हुआ करते हैं, चाहे वो उनके मुख से निकली हुई कहानियाँ हों और चाहे उनकी प्रेरणा से बनने वाले कोई भी चल अचल तीर्थ हों। पूज्य गुरुदेव के मुखार बिंद से निश्चित प्रमाणिक कहानियों का एक संकलन पिछले दिनों प्रमाणिक कहानियाँ के नाम शीर्षक से भाग 1 और भाग 2 के रूप में प्रकाशित हुआ था। मुझे आज प्रमाणिक कहानियाँ के नाम से प्रमाणिक समूह के परिश्रम से और उनके सहयोग से प्रकाशित हुआ, और मुझे आज प्रसन्नता है कि उस प्रमाणिक कहानियाँ के प्रथम भाग का अंग्रेजी अनुवाद प्रमाणिक स्टोरीज के नाम से यहाँ पर हमारे सामने उपस्थित है। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ उस गुणायतन परिवार के श्रोमणी संरक्षक श्री अतुल जी शीतल लाधानी परिवार को और कत्था वाला परिवार को भी, दोनों ही परिवार आएँ और इस पुस्तक का विमोचन करें, ताकि हमारी वर्तमान पीढ़ी और अपनी भाषा में, और जो वर्तमान युग की भाषा है उस युग की भाषा में बात समझ करके और अपनी पुरातन को समझ सके अधुनातन के माध्यम से। और साथ में इनके साथ में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री अनिल अमिता जी जैन दुर्गापुर, श्रोमणी संरक्षक गुणायतन। अनिल जी, अनिल अमिता जी आ रहे हैं। हाँ, अनिल जी आ रहे हैं। हाँ, कोई बात नहीं, ये लीजिए, ये है एक भैया प्रमाणिक स्टोरीज। एक बार जोरदार तालियां। कितना सुंदर। और अब मैं
जी, ये दो बालक हमारे बीच, श्रीमती राजमती राव साहेब मोड़े जुगुड़ कर्नाटक और कंचन बाबा साहेब दुगे गढ़बगा, ये कर्नाटक से दो छोटे छोटे बालक ये अपनी गुणायतन के लिए गुणलक दे रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा अतुल जी से कि ये बच्चों से ये गुणायतन के लिए इधर आ जाइए इसी। और ये इन्होंने ये श्रीमती राजमती राव साहेब मोड़े जुगुड़ कर्नाटक, इन्होंने जीव दया के लिए 15,000 रुपए की राशि क्या चाहिए। और ये एक और बहुत सुखद सूचना आप सबके लिए कि ये प्रमाणिक स्टोरीज का जो प्रकाशन का सौभाग्य है वो कत्था वाला परिवार एवं ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी, बांसा परिवार और अतुल सीता लाधानी परिवार का भी बहुत है। जोरदार करतल ध्वनि से हम इनके भावों की अनुमोदना कर रहे हैं। और अब चूंकि हमारा ये विधान अपनी पूर्णता की ओर है तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ अध्यक्षीय वक्तव्य के लिए हमारे यशस्वी अध्यक्ष श्री विनोद जी काला और उनके साथ में कार्याध्यक्ष श्री एनसी जैन साहब माइक दे दें। तब तक मैं एक घोषणा और कर रहा हूं कि बॉम्बे पालघर से नीराग जैन तुपकर की स्मृति में दादी कांताबेन, माता पिता श्रीमती संध्या अमर तुपकर, दीपक उषा चेतन धनश्री, ऊर्जिता आराम शशांक भाग्यश्री उदित रोहित दर्शना सुनील अर्चना मीना संध्या चौधरी ब्रह्मचारिणी सविता दीदी पिंडरई, इनकी ओर से 28 तारीख को शिला पूजन का कार्यक्रम दोपहर 3 बजे से है। उन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया। सविता दीदी पिंडरई जी हमारे अध्यक्ष और कार्याध्यक्ष महोदय, एक बार जोरदार करतल ध्वनियों के बीच हम इनका हार्दिक अभिनंदन करें। श्री विनोद जी और इंदौर से नीरज जैन की सुपुत्री जो है अपनी गुल्लक समर्पित कर रही हैं जी गुणायतन के लिए। आइए बेटा यहाँ रखते हैं जी विनोद जी। किसी कार्य की शुरुआत तो जयकारा से करनी चाहिए, तो इसी जयकारा लेते हैं। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री शीतल सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। भाइयों बहनों माताओं, हमें बड़ी खुशी हो रही है कि आप सब इतने दिनों से एकदम शांत होकर इस कार्यक्रम में आपने भाग लिया है और आनंद उठाया है। आपके चेहरे पर जैसे ही जाता हूँ मिलता हूँ, जिनसे भी मिलता हूँ, चेहरे की रौनक दिखाती है कि आप जरूर आनंद आपने लिया है। और हमें बड़ी खुशी है, खुशी इस बात की है कि ये पहली बार 108 मंडलीय विधान हुआ है और इतना बड़ा आयोजन मेरे ख्याल से देश में भी पहली बार हुआ है। माशी पहली बार ही हुआ होगा इतना बड़ा आयोजन, माने ये विधान सिद्ध चक्र विधान और 108 मंडल वाला विधान तो पहली बार ही हुआ होगा। है चांदी के विमान और सब चीज़ें, चांदी माने चांदी सोना से खरी रत्नों से जड़ी चीज़ें यहाँ आपको मिली होंगी। पर भाइयों बहनों, हो सकता है इन कार्य में हमसे कुछ भूल त्रुटि रह गई हो। हालांकि कोशिश तो पूरी गुणायंदर परिवार की यही रही है कि अव्वल दर्जे की चीज़ निकालनी है, अव्वल दर्जे से कुछ नीचा नहीं निकलना है। पर फिर भी कुछ भूलें रह गई हो, त्रुटियाँ रह गई हों, तो आप सबसे गुणायतन परिवार की तरफ से हम क्षमा याचना करते हैं। आप नज़रअंदाज कीजिएगा हमारी गलतियों को। और अब तो आप गुणायतन परिवार के अंग हो, तो गुणायतन परिवार के अंग हो तो गलतियां आपको भी उतना ही उसका फल मिलना है। तो इसलिए आपसे इतना ही कहना है कि आगे बढ़ते हैं। पर इस सबसे बड़ी खुशी में से इस बात की हुई, इस बार एक सबसे बड़ी खुशी इस बात की हुई जब अशोक जी पाटनी कल बोल रहे थे। अशोक जी पाटनी आर के मार्बल्स ने कहा, एक बहुत बड़ी बात कही उन्होंने कि मेरा बेटा विनीत मेरे बेटे विनीत ने जब ये प्रोग्राम देखा, वो थीम पार्क वाला देखा, तो उसने कहा, उसके लफ्ज़ ये थे कि ये है आगे की जनरेशन को सुधारने का, वापस मोड़ में लाने का तरीका।
महाराष्ट्र का एक मार्गदर्शन हमें यही मिला था कि हमारी जो जनरेशन हमसे अलग हो रही है, हमारी जो जनरेशन हमसे अलग हो रही है, सुन नहीं रही है। आपके घरों में सब में यही हो रहा होगा, बच्चे आपके सुनते नहीं, कहते नहीं। वो जनरेशन क्यों नहीं है कि संस्कार पूरे डले नहीं है और वो संस्कार में आना नहीं चाहते। पर ये कल जो बात बताई उन्होंने कि ये जो देखा उन्होंने, इससे दिस विल बी द गेम चेंजर। गेम चेंजर यही होना है और इसने समाज को बदलना है, बच्चों को बदलना है। ये बहुत बड़ी हासिली हुई है और ये सब हमारे गुरुवर का आशीर्वाद है, जिनकी एक ही है। हम चाहते हैं कि आप इसमें और ज़्यादा जुड़ें और जुड़ने का सबसे बड़ा कारण, ये बड़ा कारण होगा, अगर आप चाहते हैं कि आगे की जनरेशन बदले, समाज बदले, समाज में एक नई धर्म प्रभावना की रुचि आए, धर्म के प्रति श्रद्धा आए, तो जुड़िए और बोलिए ना, जुड़िए और जय जिनेन्द्र। हमारे कार्याध्यक्ष महोदय NC जैन साहब से मुनिश्री के चरणों में नमस्ते करता हूँ। एक विनती मुझे आप सब लोगों से करनी है। आप सम्यक दर्शन के 8वें अंग प्रभावना के बारे में पढ़ते हैं, तो ये जो आप प्रभावना देख रहे हैं, जो लाइव टीवी रोज़ चलता है और रोज़ हमारा 6, 7, 8 घंटे तक रोज़ लाइव टीवी चल रहा था, और आप लोग रोज़ प्रश्न पूछने के लिए उत्साही रहते हैं कि मेरा प्रश्न आए तो उसको मेरे को समाधान भी मिले और मुझे दुनिया देखे भी कि मैंने गुरुजी से क्या प्रश्न किया और मुझे उसका क्या उत्तर मिला। तो उसके लिए हमें धन की आवश्यकता होती है, इसके लिए स्पॉन्सर हमारे हर महीने आते हैं। तो मेरी एक विनती है कि हम एक महीने का स्पॉन्सर ढूंढते हैं, तो अगले साल के 2024 के स्पॉन्सर की प्रक्रिया चल रही है। तो हमें 9 स्पॉन्सर मिल चुके हैं, 3 महीने मेरे पास अभी बकाया हैं। तो मेरी सबसे विनती है कि इस धर्म प्रभावों को आगे बढ़ाने के लिए आप चाहते हैं कि आप दोबारा टीवी पे आवे और गुरुजी के प्रवचन आपको बराबर मिलते रहे, शंका समाधान होता रहे, तो उसके लिए आपको स्पॉन्सर बनना आवश्यक है। तो मेरी सबसे विनती है कि इससे जुड़ें और गुणायतन कार्यालय से आप मेरे से संबंध कर लें, मेरे से बात कर लें। सिर्फ 3 महीने हमारे पास बाकी हैं, तो मेरी सबसे विनती है कि अपना योगदान इसमें दें ताकि ये धर्म प्रभाव कार्यक्रम निरंतर चलता रहे और आपको इसी प्रकार अपनी शंकाओं का समाधान मिलता रहे और आप लाइव टीवी देख सके। और ऐसे ही पूरा जो विधान था उसका पूरा लाइव टेलीकास्ट 6, 8 घंटे, आज तो 8-9 घंटे तक लाइव चला हमारा। पूरे देश विदेश में 172 देशों में ये प्रोग्राम देखा जाता है। तो मेरी पुनः विनती कि इस प्रोग्राम से जुड़ें और टीवी के माध्यम में स्पॉन्सर बन के हमें सहायता प्रदान करें। सबको सादर जय। एक और बात कह रहा हूँ मैं मुनिश्री, जहाँ भी विधान होते हैं ज़्यादातर विधानाचार्य ही विधान कराते हैं। 99% विधानाचार्य विधान, ये खाली आपके सानिध्य में है कि गुरुमुख से विधान में सुनने को मिलता है। पूरी में कहीं विधान हमारे दिल्ली में देखे हमें, गुरु लोग आते हैं तो 5, 10, 15 मिनट अपना प्रवचन करके चले जाते हैं। सिर्फ पंच परमेष्ठी के मुख से खाली यही विधान होता है। तो आप सबने बहुत लाभ उठाया और जैसा विनोद जी ने कहा, कोई हमारे से गलती हुई हो तो हम उसके लिए हमने कोशिश पूरी करी सुविधाएं जुटाने की। फिर भी कुछ ना कुछ इतने बड़े आयोजन में कहीं अकोमोडेशन के लोगों को कुछ रही हो तो हम दिल से क्षमा चाहते हैं और आशा करते हैं कि जैसा आप लोगों ने हर्ष और उत्साह इस बार दिखाया है, अगली बार उसे 2 गुना 4 गुना दिखाएंगे। और गुणायतन से जैसा विनोद जी ने कहा, जुड़िए और जोड़िए, इस भावना को लेके आगे चलेंगे। सबको सादर जय जिनेन्द्र। आज अभी लो अब आप कर दीजिए। बोलो विनोद जी। देखिए, ये एक ही गुणायतन है जहाँ की यहाँ पर हमारे कार्यकर्ता नहीं होते, ये हमारे सहभागीदार हैं। सहभागीदार, यहाँ कोई वर्कर नहीं है, कोई ऑफिस स्टाफ नहीं है, एम्प्लॉय कोई नहीं है। ये एक ही ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ की सहभागीदार हैं हमारे, और हम उन्हीं के नाम से बुलाते हैं। और कई लोग ऑनरी काम कर रहे हैं, कुछ लेते भी नहीं, जिसमें हमारे उल्टा ट्रस्टी भी हैं और पूरा का पूरा समय दे रहे हैं। ये बड़ी विचित्र बात है। और ये जो कुछ हुआ है
जो कुछ हुआ है उसमें कोई किसी को बड़ाई मिलनी चाहिए, किसी को इज्जत मिलनी चाहिए, तो वो है हमारे ये सहभागीदार, हमारे आप जिन्हें कार्यकर्ता की लैंग्वेज में बोलते हो वो कार्यकर्ता, पर ये पूरी गुणायतन की टीम इसमें शामिल है। और ख़ास तौर पर मैं नाम लेना चाहूँगा, ख़ास तौर पर, हालांकि ये सारा इस विधान के लिए ख़ास तौर पर नाम लेना चाहूँगा, तो हमारे सिद्धार्थ जी कहाँ हैं? सिद्धार्थ जी हैं? वो अपना काम कर रहे हैं। अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने दिन रात एक कर दी। इस सारी की सारी ये जो व्यवस्था आप देख रहे हो और सारा का सारा कार्यक्रम देख रहे हो, कहीं भी एक चीज़ नहीं छोड़ी। ये सारे का सारा सामान ये देख रहे हैं कि भाड़े में नहीं लाया गया है, ये सारे की सारे गुणायतन का है, सारा का सारा गुणायतन। और दूसरा किसी को एक और प्रश्न अभय भैया जी को। अभय भैया जी हमारे, अब आप तो हो गया, सबका आभार कर लो, टाइम हो रहा है। आशीर्वाद, चलो। जय जिनेन्द्र। अभी गुणायतन से स्तंभ के रूप में अपने आप को, अभी बीच में नहीं है सब, बीच में नहीं। देखिए अभी विनोद जी बात कर रहे थे, इतना बड़ा विधान और कैसे हो गया उनको भी पता नहीं, उनको पता ही नहीं है कि कौन कौन लगे हैं, और काम अपने आप इतनी भव्यता के साथ संपन्न हो गया। ये परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद का शिखर है। और गुणायतन में जो टीम है और हमारे साथ कुछ ऐसे सिपाही हैं जो केवल पलक देखकर काम करते हैं और सारी व्यवस्थाएं व्यवस्थित कर देते हैं। जो सामने दिखते हैं उनका उल्लेख तो सब कर लेते हैं, लेकिन जो कोई नहीं देखता जिसको, उसका उल्लेख सबसे पहले होना चाहिए। विनोद जी, इस पूरी व्यवस्था को सबसे व्यवस्थित करने का श्रेय यदि गया है तो भोजन व्यवस्था संभालने वाले, और भोजन व्यवस्था को संभाला है गोल्डी और उसकी टीम। रीवा से आकर अपना बढ़िया सारा कारोबार छोड़कर, पूरी टीम रीवा अमरपाटन से, एक बार अगर सामने है तो सब सामने आ जाओ, एक बार जोरदार अभिनंदन कीजिए। लोगों ने बहुत सराहा है। क्यों भाई, खाना ढंग का खिलाया कि नहीं खिलाया, पहले ये बता। जोरदार इन लोगों के, इनकी टीम का अभिनंदन तो आपको करना ही चाहिए ना। ये बहुत बड़ी ताकत है। और इसके साथ व्रती भोजन में इस बार कक्का की टीम, जो प्रमोद, इनकी टीम ने व्रती भोजन व्यवस्था में बहुत व्यवस्थित व्यवस्था की। इन लोगों ने कोई कार्यक्रम नहीं देखा, ये केवल आप कार्यक्रम अच्छे से देख पाओ इसलिए। और इस टीम में इसकी धुरी है डब्बू कासलीवाल की पूरी टीम, जो गुणायतन के कार्यक्रम संयोजक। सब कार्यक्रमों को एक बार उनको बोल दो, किसी को कुछ पता ही नहीं। ट्रस्ट कमेटी तो निर्माण और कार्यों में लगती है, इनको इवेंट का पता ही नहीं लगता। बस ये इवेंट का आनंद जरूर लेते हैं, लेकिन ये जो काम है, ये टीम नहीं हो तो आप कुछ नहीं कर सकते। इनका जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन। अभी सिद्धार्थ जी की बात कर रहे थे। सिद्धार्थ जी वन मैन आर्मी, खाना पीना सब छोड़कर जितना भी गुणायतन का मिसलेनियस कार्य है उनके जिम्मे कर दो और आप निष्फिकर हो जाओ। वो अपनी पूरी टीम के साथ बखूबी करते हैं। उनके साथ कपूर जी कोटा और हरीश भाई दिल्ली जो अपने ट्रस्टी हैं, और बहुत तत्परता, सामने आ जाओ, दिख रहे हैं। सिद्धार्थ जी तो अभी सामायिक कर रहे होंगे, और वो जिस तरीके से काम करते हैं इसके विषय में जितना कहा जाए उतना कम है। इनका अभिनंदन करना चाहिए। गुणायतन के जितने भी सहभागी हैं, कार्यालय में हैं, सुभाष जी के नेतृत्व में, एनएल जैन साहब, इनके मार्गदर्शन में एनसी जैन समय समय पर पूरा गाइड करते रहें, बहुत अच्छे से आपका सारा कार्य करते हैं। तो इन लोगों की सराहना तो आप लोगों को करनी ही चाहिए। मैं उन सभी को आशीर्वाद देता हूँ। और इन सब में हमारे अभय भाई एक विद्वान की हैसियत से, एक विधानाचार्य, एक प्रतिष्ठाचार्य की हैसियत से नहीं आते। एक डेढ़ महीना कैंप करते हैं और पूरी एक व्यवस्थाओं पर नज़र रख कर के काम करते हैं। हमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ता, केवल आकर बैठना पड़ता है।
और उनकी टीम में सुदर्शन जी हैं, अमित भाई हैं, डॉक्टर सोनल है, ये टीम, और इस बार ब्रह्मचारी अन्नू भी आए हैं। ये टीम ने बहुत अच्छे से कार्य संपन्न किया और उसके साथ उनकी जितनी टीम है उनकी जितनी सराहना की जाए। हाँ, कोई एक राहुल शास्त्री भी इस बार आए हैं, तो इन सब की बहुत बहुत सराहना करनी चाहिए। ऐसे कार्य तभी संपन्न हो पाते हैं। और सबसे बात, इस पूरी व्यवस्था की देख रेख में इस बार महाराष्ट्र का सेवा दल भी आया, जिसने बहुत अच्छे से पूरी व्यवस्था की। एक बार महाराज का सेवा दल खड़ा हो जाए, पूरा सेवा दल, इन लोगों ने करोड़ों जाप भी की है अलग से, और पूरी व्यवस्था इनको जो जिम्मे दे दो सो इनने संभाला। और फिर इसके साथ प्रमाण सागर सेवा संघ तो पिछले 20 सालों से सभी कार्यक्रमों को संपन्न करा ही रहा है। इनकी भी, खड़े हो जाओ तुम लोग भी, इनकी भी जितनी ललितपुर इनकी जितनी सराहना की जाए कम है। और ये आप लोगों से अनजाने नहीं हैं, हमेशा लगे रहते। ये टीम है, ये तो अभी शुरुआत है। ये इस बात का प्रमाण है कि पंचकल्याणक जैसे आयोजनों में इनको कोई कठिनाई नहीं होगी, अच्छे से अच्छे तरीके से उसकी व्यवस्था बनेगी। और इन सब के बाद इस बार सबसे ज़्यादा आनंद दिया महाराज जी ने। निर्वेक सागर जी का आनंद मिला कि नहीं मिला, है ना? हाँ, और पूरा शीतल सागर जी महाराज, एलक जी और हमारे छुल्लक जी कितने उत्साह के साथ देखते हैं मंच की गरिमा, और हमारे दोनों ब्रह्मचारी। तो ये सब चीज़ें एक साथ जुड़ी है, तब कहीं जाकर ये आयोजन संपन्न हुआ है। मैं सभी को आशीर्वाद देकर इस कार्यक्रम को इस परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में इस आयोजन के सारे पुण्य को समर्पित करते हुए सारा श्रेय उन्हें समर्पित करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि बस ऐसा ही आशीर्वाद फलता फूलता रहे, जिससे हम अपने रत्नत्रय की साधना के साथ जिन धर्म की प्रभावना करते रहे, आगे बढ़ते रहें। यहीं पर समापन। बोलिए। हाँ, जिन्होंने 8 दिन के उपवास किए हैं उनके लिए जरूर आज उनका सत्कार होना चाहिए। वो सत्कार करके कार्यक्रम का संपन्न कर। हाँ, सोने में सुहागा का काम किया है इन बहनों ने, जिन्होंने लगातार 8 दिन तक उपवास करके अष्टांगिक पर्व की महिमा को बढ़ाया है। बहन इंदिरा जी जयपुर, श्रीमती आते जाए नमोस्त इकट्ठे बुलाए, सुनीता जी, अरविंद जी राजा जी जबलपुर, संतोष जी मोदी भोपाल, डीसी जैन साहब गुड़गांव, श्रीमती मंजू लोहाड़िया जयपुर, कल्पना जी लाखेड़ी, चमेली देवी गंगवाल गया, श्रीमती कीर्ति जैन मेट्रो दिल्ली। सभी अजाएं एक साथ गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करके आशीर्वाद प्राप्त करें और बुला लिया और उनको सम्मान करेंगे। गुणातन की अनुकृति प्रदान करके श्रीमती चंद्रिका जी पाटनी रांची, शीतल जी लाधानी बक्सरा, संध्या जी प्रेमचंद जी जैन सागर, अमिता जी दुर्गापुर, शकुन दीदी सागर, इनका सम्मान करने के लिए आ जाएं सब। और आपकी तालियां लगातार बजाएं, इनको अनुमोदना करके हम पुण्य संचित कर सकते हैं। लगातार 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 तालियां बजाएं और अनुकृति प्रदान करें। हाँ, हाँ, डिसीजन के सम्मान के लिए एवं श्रीमान संतोष जी मोदी भोपाल, इनका सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ गुणाधन के कार्याध्यक्ष श्रीमान एनसी जैन साहब एवं गुणाधन के कोषाध्यक्ष एनएल जैन साहब को वे आए, उनका सम्मान करेंगे डीसी जैन साहब का एवं श्रीमान संतोष जी मोदी साहब भोपाल का। आपकी तालियां लगातार बजती हैं, तालियां। दीजिए दीजिए। और कीर्ति बहन, हाँ, कीर्ति जी दिल्ली, कीर्ति जी दिल्ली पहुंचे। लगातार तालियां बजती रहें, लगातार तालियां बजाएं, आप इनके अनुमोदन कीजिएगा। संतोष जी मोदी, हाँ करिए, सम्मान करिए। निकालो निकालो निकालो।
दो निकाल के दो, डिब्बा पैक करके दे दो। हाँ लाओ। हाँ, और अब मैं विशेष सम्मान के लिए वही तो सामने आ रहा हूँ, कहाँ जा रहे हो तुम, लेके जा रहे हैं सब। डब्बा दे दो, डब्बा दे दो। अमिता जी आपने दे दिया। और आज हम जैसा कि महाराज जी ने कहा, ये सारी संयोजना यदि कोई ने की है, 1 महीने पहले से आकर के यहाँ बैठ करके सारे कामों को देखना, निर्देश देना, बताना, जताना, नजर रखना, इन सब कामों के साथ अपने आचार्यत्व का, अपने विधानाचार्यत्व का की भूमिका का निर्वहन करना, ऐसे भैया दसम प्रतिमाधारी भैया अभय जी को आमंत्रित कर रहा हूँ, वे आए, गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें, और उनका सम्मान करने के लिए गुणायतन के सबसे अध्यक्ष नहीं आएंगे ऊपर, एनसी जैन करेंगे। चलिए एनसी जैन कार्याध्यक्ष एनसी जैन साहब अभय भैया जी का सम्मान करें। आइए। ताइए लगातार ऐसा व्यक्तित्व आपके सामने आ रहा है जिन्हें आप लगातार 8 दिन से लगातार जिनके माध्यम से पूजा अर्चना करके जीवन को पुण्यों से संवर्धित कर रहे हैं, ऐसे भैया अभय जी आइए। डब्बा में है, डब्बा के अंदर है। अभय सम्मान कीजिए। अभय भैया सम्मान करने के लिए श्रीमान गुणानंद कार्याध्यक्ष श्रीमान एनसी जैन साहब एवं श्रीमान एन जैन साहब तैयार रहेंगे। ब्रह्मचारी भैया अन्नू जी, जाना माना नाम, जिन्होंने विदेश में जाकर खूब धन प्रभावना की, इस वर्ष वे आए, लगातार यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित रह करके अपने भावों को वृद्धिमगत किया है। भैया अन्नू जी ने सम्मान करने के लिए आइए एन जैन साहब। और डॉक्टर सोनल जी शास्त्री दिल्ली, जिनसे हमने विधान तो किया ही नहीं, साथ में जाना सीखा भी है, पढ़ा भी है, ऐसे डॉक्टर सोनल जी शास्त्री आओ अभिवंदना करें, आज गुरुदेव की आशीर्वाद प्राप्त करें मुनिराज द्वय से। इसी क्रम में पंडित अमित जी शास्त्री वास्तु इंदौर, जिन्होंने अपने श्रम को पूर्ण रूप से समर्पित करके अपनी भक्ति अपने अर्पित की है, ऐसे अमित जी शास्त्री वास्तु इंदौर। और इसी क्रम में आमंत्रित करूंगा हमारे आदरणीय सुदर्शन जी शास्त्री पिंडरई, वे आए, परम पूज मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करें, और उनके सम्मान के लिए आवाज़ दूंगा श्रीमान एनसी जैन साहब कार्याध्यक्ष गुणायतन दिल्ली, आए। आइए सुदर्शन जी। राहुल जी रह गए, राहुल जी शास्त्री अगर हमारे बीच में उपस्थित, तो मैं चाहूँगा मंच पे आए, परम पूज मुनिवर का आशीर्वाद प्राप्त करें। राहुल जी शास्त्री, आप सोच रहे हैं कौन होंगे? 8 दिनों तक इन्होंने हमारे विधि विधान में वैधानिक विधि संबंधी बहुत कार्य किया, और देखिए उनकी सरलता देखिए कि वो एक बार भी आपके सामने मंच पर या माइक पर नहीं आए। मैं चाहता हूं कि ऐसे राहुल शास्त्री जी के लिए आप परोक्ष रूप में जोरदार करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन करें। जाप स्थल पर उन्होंने सारे विधि विधान कार्य संपन्न और आइए इसी क्रम में त्यागी वृत्ति भोजन व्यवस्था में जिन्होंने सहयोग प्रदान किया, श्रीमान प्रमोद जी कक्का शास्त्री परिवार गुणायतन ट्रस्टी कटनी, वे आए, परम पूज मुनि शंख के श्री शर्मा नमन करते आशीर्वाद प्राप्त करें, और उनके सम्मान के लिए एक बार आवाज़ दूंगा श्रीमान एनसी जैन साहब कार्याध्यक्ष गुणायतन, वे आएंगे हमारे। और इसी क्रम में भोजन व्यवस्था में जिन्होंने शैय्या प्रदान किया, गोल्डी एंड पार्टी, हमारे अमर पाटन व्यवहारी रीवा आदि से जो भी युवा साथी आए थे, सभी आ जावे, जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें जिन्होंने। और इनके सम्मान के लिए आवाज़ दूंगा हमारे शिरोमणि संरक्षक श्रीमान प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी सतना रायपुर, आएंगे हमारे। ऐसे युवा साथियों के लिए जोरदार आपकी तालियां बजनी चाहिए जी। और आइए मैं आमंत्रित करूंगा, विगत 20 वर्षों से परम पूज मुनिवर से जुड़े हुए हैं ललितपुर के प्रमाण सागर सेवा दल के सभी युवा साथी आए, परम पूज मुनिवर की गुरुवंदना करने का स्वभाव प्राप्त कर उनके सम्मान के लिए आवाज़ दूंगा हमारे गुणायतन ट्रस्टी दिल्ली निवासी श्रीमान हरीश जी आएंगे सम्माननीय, और साथ में आएंगे दिनेश जी गंगवाल कोलकाता, ये आएंगे हमारे ललितपुर के युवा साथियों का सम्मान कार्यक्रम संपन्न करने के लिए। हरीश जी यहाँ जावे, आइए। प्रेमचंद जी सागर, प्रेमचंद जी सागर बुला लो, प्रेमचंद जी सागर आइए।
ललितपुर सेवा दल की युवा शांति का सम्मान कर रहे हैं श्रीमान दिनेश जी और हरीश भैया। जोरदार तालियां बजाकर उनका सम्मान करें। और आइए चलते हैं। जी हाँ की हर व्यवस्था में सहयोग प्रदान करते हैं हमारे गुणायतन ट्रस्टी हरीश भैया दिल्ली, और उनके सम्मान के लिए आवाज़ दूंगा हमारे गुणायतन के ट्रस्टी श्रीमान प्रेमचंद जी उपकार परिवार सागर। वे आएंगे हमारे सम्मानी हरीश जी का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें गुणायतन परिवार की ओर से, और आप जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। हाँ जी आइए हरीश भैया। कल के कार्यक्रम की सूचना आप तक प्रेषित करूं। कल 5:30 बजे से यहाँ पर अभिषेक पूजन का कार्यक्रम होगा, और कल बड़ी शांतिधारा परम पूज नहीं महाराज जी उनके कलाकार हैं, चला गया। कल के कार्यक्रम की सूचना आप तक प्रेषित करूं 5:30 बजे से यहाँ पर, जहाँ पर माइक चालू करना भैया। देखिए आप सबने इतने उत्साह के साथ विधान किया, आपका विधान तब तक पूर्ण नहीं होगा जब तक भगवान अपने स्थान पर विराजमान नहीं होंगे। कल प्रातःकाल सभी को जो ऊपर वंदना करने जाए उनकी बात को छोड़कर यहाँ आपको पूजन और अभिषेक के कार्यक्रम में आना है, और अभिषेक के तत्काल बाद भगवान को यहाँ से बिहार कराकर यथास्थान विराजमान करना है। हाँ बड़ी शांति धारा होगी ना, 7 बजे से शांति धारा प्रारंभ हो जाएगी। आप यहाँ बुला लीजिए लोगों को, कितने बजे बुला रहे हैं? हाँ तो ठीक है, जो टाइम है बता दीजिए। 7 बजे से बड़ी शांति धारा जो लगभग 55 मिनट की होगी, आप उसमें पूरी लाभ लीजिए ताकि 9 बजे तक सारा कार्यक्रम संपन्न हो सके, इसका ध्यान रखें।